नमस्कार, स्वागत है आप सभी का शिक्षा ट्यूशन क्लासेस में। आज हम देखेंगे नाउन। नाउन क्या होता है? तो नाउन की डेफिनेशन अगर हम दें तो हम इस प्रकार से दे सकते हैं कि नाउन इज़ अ नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, थिंग, फीलिंग, एनिमल और आइडिया। यानी कि नाउन क्या होता है? नाउन किसी भी पर्सन का या किसी भी प्लेस का, किसी भी थिंग का, किसी भी फीलिंग, एनिमल या आइडिया का नाम होता है। या हम सब सिंपल शब्दों में ये कह सकते हैं कि किसी भी चीज़ का नाम नाउन है। जैसे यहाँ पे हमने ऑल आके एक और डेफिनेशन लिखी है इसकी। अगर हम चाहें तो डेफिनेशन इस तरीके से भी कह सकते हैं कि अ नाउन इज़ द नेम ऑफ एनीथिंग, यानी एनीथिंग, किसी भी चीज़ के नाम को हम नाउन कह सकते हैं। या इसे और सिंपल बनाने के लिए हम कह सकते हैं अ नाउन इज़ द नेमिंग वर्ड, यानी ऐसे वर्ड्स जो नाउन के लिए इस्तेमाल किए जाएँ वो नाउन कहलाते हैं। तो एग्जांपल के तौर पे जैसे किसी पर्सन का नाम है राम, किसी प्लेस का नाम है अलीगढ़, किसी थिंग का नाम है टेबल, या किसी फीलिंग का नाम है लव, या किसी एनिमल का नाम है टाइगर। इस तरीके से हम किसी भी चीज़ के नाम को नाउन कह सकते हैं। नाउन के टाइप्स होते हैं, 5 टाइप्स होते हैं: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब इनमें डिफरेंस क्या है? प्रॉपर नाउन वो नाउन होते हैं जो किसी भी पर्सन का या किसी भी प्लेस, थिंग, एनिमल का जो स्पेसिफिकली प्रॉपर नाउन नेम होता है। जैसे हम कह सकते हैं कि सोहन किसी का नाम है, या नेपाल किसी कंट्री का नाम है, संडे किसी स्पेसिफिक डे का नाम है। तो ये जो स्पेसिफिक नाम दे दिए जाते हैं वो उन्हें हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। वहीं कॉमन नाउन में क्या अंतर होता है? कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में यही अंतर होता है। जैसे सोहन एक लड़के का नाम था, ऐसे रोहन भी हो सकता है, मोहन भी हो सकता है, राहुल हो सकता है, कोई भी नाम हो सकता है। तो ये सभी स्पेसिफिकली उन लड़कों के नाम हैं, लेकिन उनमें कॉमन क्या चीज़ है? उनमें कॉमन है वो सभी लड़के हैं, यानी बॉय हैं। तो ये चीज़ कॉमन नाउन होती है। जैसे नेपाल हो गया, इंडिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका, ये सारी कंट्रीज़ हैं, ये सारे देश हैं। तो इन सबकी स्पेसिफिक नाम है। नेपाल नाम है, किसी का ऑस्ट्रेलिया नाम है, किसी का बांग्लादेश नाम है, लेकिन इनकी स्पेसिफिक नाम है ये। तो ये प्रॉपर नाउन में आ गए। लेकिन इनमें जो कॉमन चीज़ें हैं, यानी कि वो सभी क्या हैं? देश हैं, यानी कंट्री हैं। तो ये कॉमन नाउन हो गए। इसी प्रकार से अगला है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन कहा जाता है जहाँ समूह होता है, ग्रुप होता है, ग्रुप ऑफ पीपल और ग्रुप ऑफ थिंग। अगर किसी चीज़ के ग्रुप को हम इकट्ठा कर दें तो वो कलेक्टिव नाउन में आता है। जैसे क्लास, क्लास में कई सारे बच्चे हो सकते हैं, कई सारे लोग हो सकते हैं। क्राउड, क्राउड में कई सारे लोग होते हैं। कई भीड़ जिसे कहा जाता है। आर्मी, आर्मी में कई सारे लोग होते हैं। तो जब ग्रुप की बात हो, एक समूह की बात हो, तब वहाँ कलेक्टिव नाउन की बात होती है। अगला है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन में वो सभी नाउन आ जाते हैं, वो सभी नाम आ जाते हैं जो किसी प्रकार से मटेरियल हैं, पदार्थ हैं। जैसे वाटर, मिल्क, सैंड, एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर, या और भी कई सारे मटेरियल हो सकते हैं। तो जो पदार्थ हैं, पदार्थों के नाम जितने भी होते हैं। नाउन बेसिकली क्या होता है? नाम। तो किसी भी चीज़ का नाम, यानी पदार्थों के नाम मटेरियल नाउन में आ जाएंगे। ग्रुप्स के नाम कलेक्टिव नाउन में आ जाएंगे। कॉमन जो चीज़ें होती हैं जैसे बॉय, मैन, वुमेन, कंट्री, डेज, वीक्स, तो ये सारे क्या हो जाएंगे? कॉमन नाउन। प्रॉपर नाउन, इसके स्पेसिफिक नाम दे दिए जाएँ तो सभी प्रॉपर नाउन में आ जाएंगे। अब आखिरी बचता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आती हैं सारी फीलिंग्स, जैसे लव, हेट, जॉय, काइंडनेस, हैप्पीनेस, सैडनेस। ये सभी जो फीलिंग्स होती हैं हमारे अंदर, जो फीलिंग्स जनरेट होती हैं, वो सभी फीलिंग्स के जो नाम होते हैं वो सभी हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर पढ़ते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। इसी प्रकार की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक तथा शेयर करें। धन्यवाद।